Hello everyone, welcome back to the YouTube channel services. I am मोहम्मद वैसलम, फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के बारे में। और जो पिछली वीडियोस यूपी आयुष काउंसलिंग से रिलेटेड कल मैंने अपलोड की हैं, चाहे काउंसलिंग के रूल्स रेगुलेशन से रिलेटेड हो, रूल्स रेगुलेशन में फ्री एग्जिट और अपग्रेडेशन के रूल्स से रिलेटेड हो, डिटेल में मैंने आपको बता दिया था कि यूपी आयुष के अंदर फ्री एग्जिट का ऑप्शन भी है हर राउंड के अंदर और अपग्रेडेशन का ऑप्शन भी है थर्ड राउंड तक। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख लें, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से क्लियर हो जाएगी। और रजिस्ट्रेशन कल से ही स्टार्ट हो चुके हैं ऑलरेडी, लाइव स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन करके मैंने बता दिया था और हर एक स्टेप को बड़े अच्छे तरीके से मैंने उसमें एक्सप्लेन किया था। उसके बाद लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेरीज कमेंट बॉक्स में नहीं है, क्योंकि हर एक वीडियो के कमेंट को मैं देखता ही हूँ और ज़्यादातर को कोशिश करता हूँ कि रिप्लाई भी कर दूँ। अगर ज़्यादा टाइम ना मिले तो एटलीस्ट सबके कमेंट को पढ़ लेता हूँ ताकि आने वाली वीडियोस में उसको डिस्कस कर लिया जाए। तो कुछ अहम सवाल जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स के रहे थे, कॉमन थे, तो उसको सेपरेट यहाँ पर वीडियो में मैं डिस्कस करके बता दूंगा। जिसमें सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड है, फोटो से रिलेटेड है, फॉर्म फिलिंग में कई सारी स्टूडेंट को दिक्कतें हो रही हैं उससे रिलेटेड है। तो उन सबको यहाँ पर कवर करने वाला हूँ। जो लोग भी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो कब होगा, कैसे होगा, आपको कैसे पता चलेगा। ऑलरेडी जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे तो डॉक्यूमेंट आपसे अपलोड करवाए जा रहे हैं। पिछले साल भी ऐसे ही हुआ था, इस साल भी कोई उसमें चेंजेस की बात नहीं है। जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होता है। यहाँ पर दिख रहा है ऑनलाइन अभिलेखों का सत्यापन। तो जब आप अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं रजिस्ट्रेशन के टाइम पर, जो पहला ही स्टेप है ऑनलाइन पंजीकरण एवं अभिलेख अपलोड करने की तिथि, तो लास्ट डेट है 16 तक आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है ये आपका 11 सितंबर यानी आज से स्टार्ट होगा। रजिस्ट्रेशन तो कल स्टार्ट हो गया था, तो अभी जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट भी नहीं हुआ है, आज से स्टार्ट होगा। कई सारे स्टूडेंट सोच रहे थे फॉर्म भर गया और वेरीफाई नहीं दिखा रहा है, तो उसमें टाइम लगता है। जो हर एक यूपी आयुष काउंसलिंग के जो अथॉरिटी हैं वो आपके फॉर्म को देखेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं। कब से देखेंगे? आज से देखना शुरू करेंगे। लास्ट डेट है 18 सितंबर 2025। तो इस बीच में ही जिस स्टूडेंट ने जितना जल्दी फॉर्म भरा होगा उसका इतने जल्दी ही वेरिफिकेशन हो जाएगा, क्योंकि जिस सीरियल ऑर्डर में फॉर्म आए हैं उसी सीरियल ऑर्डर में वो डॉक्यूमेंट्स को वेरिफिकेशन करेंगे। तो जिन्होंने कल ही कर दिया था उनका आई थिंक आज शाम तक या फिर कल तक जो है वेरिफिकेशन हो जाएगा। बाकी जैसे जैसे स्टूडेंट फॉर्म भरेंगे उनका वेरिफिकेशन होता रहेगा। आपको कैसे पता चलेगा कि वेरिफिकेशन हुआ है या नहीं? अभी एक तो मैं लॉगिन करके भी आपको दिखाऊंगा कि पोर्टल पे आप चेक कर सकते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुए हैं या नहीं, और अगर नहीं हुए हैं या रिजेक्ट हुए हैं तब क्या करना है वो भी मैं बताऊँगा। दूसरा तरीका ये भी होता है कि आपके पास मैसेज आएगा व्हाट्सअप जो आपका फ़ोन है उस पर भी और ईमेल पर भी। अगर आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाते हैं तब भी, रिजेक्ट होते हैं तब भी, वेरीफाई हो जाएंगे तब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, यानी आपका प्रोसेस यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब आपको डायरेक्टली चॉइस फिलिंग करनी होगी मेरिट लिस्ट आने के बाद। लेकिन अगर आपके डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो जाते हैं किसी भी वजह से तो आपको उसको दोबारा से करेक्ट करने का ऑप्शन दिया जाता है। अगर आपने पहले फॉर्म भरा है तो, अगर आपने कोई गलती कर दी है, डॉक्यूमेंट सही नहीं किया, अपलोड किया, तो उसको दोबारा अपलोड कर पाएंगे। कैसे अपलोड करेंगे वही मैं दिखाता हूँ। तो सबसे पहले चलते हैं वेबसाइट की तरफ। देखो जैसे ही आप वेबसाइट पर पहुंचोगे यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है, एक तो रजिस्ट्रेशन वाला है, दूसरा है रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉगिन, यानी जो रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं उनके लिए। तो सबसे पहले आप यहाँ पर लॉगिन वाले ऑप्शन पे जाएंगे ना, तो लॉगिन करके आप अपने पोर्टल को देख पाएंगे कि आपका स्टेटस क्या है, डॉक्यूमेंट वेरीफाइड है या नहीं। तो सबसे पहले अपना कोर्स सेलेक्ट करेंगे, रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर और कैप्चा डालेंगे, फिर उसके बाद लॉगिन करेंगे। मैं आपको लॉगिन करके फिर आगे दिखाता हूँ। लॉगिन करने के बाद एक तो पहले स्टूडेंट की जो फोटो से रिलेटेड क्वेरी थी उसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ पर ऑप्शन में आपको दिख रहा है और फोटो जहाँ पर आपका नहीं दिख रहा है। पिछले साल तक ऐसा होता था कि आपका जो फोटो है वो साथ साथ एप्लीकेशन फॉर्म में रहता था, जो आपने नीट एप्लीकेशन फॉर्म में यूज़ किया वही सेम यहाँ पर दिखता था। लेकिन यहाँ पर इस बार नहीं है और आपको दिख रहा है पेस्ट सेम फोटोग्राफ अपलोडेड इन द नीट, कुछ इस टाइप से लिखा आ रहा है। तो यही सेम आपको यूपी नीट में भी देखने को मिला था, जो MBBS BDS की यूपी वाली काउंसलिंग हुई थी इस बार, उसमें भी ऐसा ही सेम चीज़ देखने को मिल रही थी। तो जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउनलोड करेंगे तो उसमें भी सेम आपका लिखा हुआ दिख रहा है नीचे पेस्ट सेम फोटोग्राफ। तो उसमें आपको खुद से चिपकाना है फोटो। जो आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउनलोड करेंगे उसको प्रिंट करवाएंगे, फिर उस पर आपको जो है फोटो चिपकाना है। अगर इसमें नहीं दिख रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे थे कि आगे बढ़ें या नहीं बढ़ें, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर नहीं दिख रहा है तो आपको यहाँ पर चिपकाना है। सभी स्टूडेंट का यहाँ पर इस बार नहीं दिख रहा है, ये चेंज किया गया इस साल। फिर बात करते हैं उन स्टूडेंट की जिनको पता चला कि मैसेज आया या फिर ईमेल आया कि उनके जो डॉक्यूमेंट है रिजेक्ट हो गए। तो इस केस में आपको दोबारा से अपलोड करने होंगे डॉक्यूमेंट। कहाँ से जाकर? ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है री अपलोड डॉक्यूमेंट आयुष UG, इससे जाकर आप जो है अपने डॉक्यूमेंट को दोबारा से अपलोड कर पाएंगे अगर कोई गलती उसमें हो गई है तब। और अगर आपने अपलोड कर दिए हैं डॉक्यूमेंट और आप चेक करना चाहते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट सही अपलोड हुए हैं या नहीं, तो जो इससे ऊपर ऑप्शन दिया गया है अपलोड डॉक्यूमेंट आयुष UG, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप चेक कर पाएंगे कि आपके डॉक्यूमेंट बिल्कुल रीडेबल हैं या नहीं, सही फॉर्मेट में है नहीं, आप उसको चेक कर पाएंगे।
एक और चेंज जो इस साल है वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेटस में। पहले यहीं पर लिखा हुआ दिखाता था कि आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाइड हैं या नॉट वेरीफाइड हैं, लेकिन इस साल ऐसा कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो आपको सिर्फ अपने मैसेज के भरोसे ही बैठना है, ईमेल के और फ़ोन नंबर के। जब मैसेज आएगा वेरीफाइड तो आपको पता चल जाएगा कि डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो चुका है, और अगर मैसेज आएगा कि रिजेक्टेड तब आपको दोबारा से री अपलोड करना होगा। अगर चेक करने डॉक्यूमेंट तो आप यहीं मेन्यू से जाकर व्यू अपलोडेड डॉक्यूमेंट पर जब क्लिक करेंगे तो आपको आपके अपलोडेड डॉक्यूमेंट दिख जाएंगे। और जैसे ही आप यहाँ पर आगे अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स की तरफ जाते हैं, जिसमें आपने पहले अपना नीट का स्कोर कार्ड अपलोड किया होगा, अपनी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट अपलोड की होगी, लेकिन अपलोड करते समय पर आपसे यहाँ पर एडमिट कार्ड का कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा था, हाई स्कूल का एडमिट कार्ड और इंटर का एडमिट कार्ड, लेकिन यहाँ पर जब आप जाएंगे तो ये वैकेंट दिखेगा। तो ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है अगर ये वैकेंट दिख रहा तो, क्योंकि ये सभी स्टूडेंट का दिखेगा। पिछले साल भी ये सेम ऑप्शन था, लेकिन बाद में इसको हटा दिया गया था, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनके पास एडमिट कार्ड नहीं होता है 10th और 12th क्लास का, तो उनको दिक्कत हो रही थी। इस वजह से स्टूडेंट्स के लिए इस ऑप्शन को हटा दिया गया, लेकिन ये फॉर्म वाले ऑप्शन में भी दिखेगा। एक चीज़ ध्यान दें, जब आप जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं तो एक चीज़ ध्यान दें, जो आप डॉक्यूमेंट अपलोड करें जूम करके देखें अगर वो रीडेबल है। जैसे ये डॉक्यूमेंट हमने अपलोड किया था किसी स्टूडेंट का, तो यहाँ पर पूरा जूम करने के बाद पूरा दिख रहा है। यहाँ पर सारी चीज़ तो मैं नहीं दिखा सकता क्योंकि पर्सनल डिटेल रहेगी स्टूडेंट की, लेकिन बस कहना ये चाह रहा हूँ कि जो भी डॉक्यूमेंट अगर आप उसको जूम कर रहे हैं और वो बिल्कुल सही पढ़ने में आ रहा है, तब इसका मतलब है कि वो डॉक्यूमेंट सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है और वो वेरीफाई हो जाएगा। अगर आपको ब्लर दिख रहा है या डॉक्यूमेंट पढ़ने में नहीं आ रहा है, तब वो रिजेक्ट हो सकता है, तो आपको दोबारा अपलोड करने की ज़रूरत है। लेकिन अभी अगर आप जो दूसरा ऑप्शन है डॉक्यूमेंट री अपलोड वाला, उस पर क्लिक करेंगे तो ये फंक्शनल नहीं है, ये दिखा रहा है अभी क्लोज्ड है। क्यों? क्योंकि अभी किसी का भी वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। जब वेरिफिकेशन हो जाएगा तब ये लिंक एक्टिवेट हो जाएगा उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हुए, ताकि वो डॉक्यूमेंट दोबारा अपलोड कर सकें। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि आप रजिस्ट्रेशन पहले ही कर दें। अगर कोई उसमें दिक्कत हो गई है तो आप उसको दोबारा से अपलोड कर पाएंगे डॉक्यूमेंट्स को। अगर एकदम लास्ट डे पे अगर आप करेंगे तो उस टाइम पर टाइम भी नहीं मिलेगा कि आप दोबारा अपलोड कर पाएँ। ठीक है। उसके बाद जो अदर क्वेरीज स्टूडेंट की रही हैं वो हैं कैटेगरी चेंज करने से रिलेटेड। तो देखो यहाँ पर जब आप पहले लॉगिन करेंगे तो जो आपकी नीट की कैटेगरी है वो आपके ऑप्शन में दिखाता है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कैटेगरी चेंज करना चाहते हैं। तो यूपी आयुष के अंदर ऑप्शन है, आप कैटेगरी चेंज कर सकते हैं। नीट में आपने कोई भी डाली हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, जो आप फॉर्म फिलिंग करते समय डालेंगे वही आपको कैटेगरी रखनी है और उसी का डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना है। पहले जनरल EWS किसी से भी अप्लाई किया हो और अभी अगर आप चेंज करना चाहते हैं कैटेगरी तो चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। फिर कुछ स्टूडेंट का डाउट जो है वो सिंगल सब्जेक्ट से रिलेटेड है। जो एक ऑप्शन आ रहा है ना सिंगल सब्जेक्ट को चूज़ करने का, तो कुछ स्टूडेंट ने उनका सिंगल सब्जेक्ट नहीं था अलग से पास किया हुआ, तब भी उन्होंने उस पर यस क्लिक कर दिया है। तो अगर यस क्लिक कर दिया है आपने और फॉर्म सबमिट हो चुका है तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आप उसको रिवर्स कर पाएँ। सिर्फ एक ऑप्शन आपके पास बचता है कि आप डॉक्यूमेंट अपलोड में जाकर 12th की जो मार्कशीट है वही सिंगल सब्जेक्ट वाले में भी अपलोड कर दो, आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो आई थिंक जो मेजॉरिटी डाउट्स थे स्टूडेंट के कवर हो चुके हैं। इसके बाद भी आपका कोई क्वेरी या डाउट बचता है नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।